स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड टॉपिक। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। बहुत आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल एवरेज स्पीड के बारे में। इसके बारे में हमने पहले भी एवरेज जो चैप्टर की सीरीज बनाई थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो आइए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, एवरेज स्पीड। सबसे पहले एवरेज स्पीड होती क्या है दोस्तों? एवरेज स्पीड का जो बेसिक मतलब है उसका मतलब है कि कोई पर्सन एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्योंकि जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं हम एक कांस्टेंट स्पीड पे ट्रैवल नहीं करते, हमारी स्पीड ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तो हम इन द एंड ये देखा जाता है कि पूरा जो डिस्टेंस कवर किया उसको कितना टाइम लग गया, यानी distance traveled by a person in a given time period is known as average speed। और एवरेज स्पीड निकालने का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो भी यही बनता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जो कि कहीं पे भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहां पे भी एवरेज स्पीड निकालनी हो। इस पे कोई भी किसी तरह की कंडीशन नहीं है। ठीक है जी, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आइए पहले इसी को इंप्लीमेंट करके देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। एक बंदा 60 किलोमीटर जर्नी ट्रैवल करता है, कितनी स्पीड पे? 20 किलोमीटर पर आवर, और वापस आता है कितनी स्पीड पे? 30 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है उसकी पूरी जर्नी के दौरान कितनी एवरेज स्पीड हुई। यानी एक बार वो 60 किलोमीटर गया और 60 किलोमीटर फिर वापस आया, तो इसमें उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना बन गया? 120 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना बन गया जी? 120। 60 गया 60 वापस आया। अब गया कितनी स्पीड पे? 20 की स्पीड पे। आया कितनी स्पीड पे? 30। तो आने जाने का टोटल टाइम भी हमें निकालना पड़ेगा, तो टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम बनता दोस्तों, जाने का टाइम होगा 60/20 यानी कि 3 घंटे, और वापस आने का टाइम होगा 60/30 यानी कि 2 घंटे। तो टोटल टाइम टेकन इज 5 आवर्स। टोटल टाइम टेकन इज 5 आवर्स। तो डिस्टेंस भी पता है हमें, टाइम भी पता है, तो यहां से हमें क्या मिलेगी? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी बन गई दोस्तों? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड हुई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है जी, इसको हम कैसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आइए सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। सेकंड फॉर्मूला दोस्तों कब यूज होता है? इन केस ऑफ टू कांस्टेंट डिस्टेंस। टू कांस्टेंट डिस्टेंस यानी कि टू इक्वल डिस्टेंस। जब एक बंदा दो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अलग अलग स्पीड के ऊपर, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का 2xy अपॉन x प्लस वाई, वेयर x एंड y क्या है जी? हमारे लिए स्पीड्स हैं। ठीक है जी, जब एक बंदा दो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अलग अलग स्पीड के ऊपर, तो वो हमारी फॉर्मूला यूज करेंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई। जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल ही की, उस एग्जांपल में भी ये फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसने 60 किलोमीटर पहले कवर किया 20 की स्पीड पे, फिर 60 किलोमीटर उसने दोबारा कवर किया कितनी स्पीड पे? 30 की स्पीड पे। यानी दोनों केस में जो डिस्टेंस था उसका वो बराबर था दोस्तों। तो जब दो डिस्टेंस बराबर हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फिर हमने क्या पढ़ा अभी? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। x हमारे लिए यहाँ पे कितना हो गया? 20 हो गया। y हमारे लिए कितना हो गया? 30, और x प्लस वाई कितना हो गया? 50। तो ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे लिए? 24 किलोमीटर पर। ठीक है जी, तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एक तो बेसिक फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और दूसरा जो कंडीशन थी कि जब दो इक्वल डिस्टेंस हो तब फॉर्मूला क्या लग सकता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई लग सकता है जी। अब चलते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ। अगला फॉर्मूला क्या बोलता है? इन केस ऑफ थ्री इक्वल कांस्टेंट डिस्टेंस, यानी तीन इक्वल डिस्टेंस। पिछले केस में दो बार था, दो डिस्टेंस थे बराबर, इस केस में कितने हो गए? तीन हो गए। यानी मान लीजिए अगर कोई बंदा पहले 50 किलोमीटर एक्स स्पीड पे जा रहा है,
अगले 50 किलोमीटर y स्पीड पे जा रहा है और उससे अगले 50 किलोमीटर z स्पीड पे जा रहा है। तो इसकी जो एवरेज स्पीड है जर्नी की पूरी, वो किस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं? 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस xz, और xyz हमारे लिए क्या होंगी? स्पीड्स होंगी। ठीक है जी। ये कब लगाना फॉर्मूला? जब 3 बराबर डिस्टेंस होंगे। ठीक है जी। तो ध्यान में रहे, ये भी कंडीशनल है। ठीक है जी, 3 बराबर डिस्टेंस होने चाहिए। ठीक है। एक चीज और हम ध्यान में रखेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला था, ये यूनिवर्सल है, ये किसी भी सिचुएशन में लगाया जा सकता है। और एक कंडीशन बनती है हमारे लिए इन केस ऑफ इक्वल टाइम पीरियड्स। जब क्या चीज इक्वल हो जाएगी दोस्तों? टाइम इक्वल हो जाएगा। पिछली दो कंडीशंस में क्या इक्वल था? डिस्टेंस इक्वल। एक में 2 बार इक्वल डिस्टेंस, एक में 3 बार इक्वल डिस्टेंस। और इस जो फोर्थ कंडीशन है ये वाली, ठीक है जी, इसमें क्या चीज इक्वल होगी दोस्तों? टाइम पीरियड इक्वल होगा। ठीक है। मान लीजिए मैं 15 के पहले 15 मिनट एक्स की स्पीड पे जा रहा हूं, अगले 15 मिनट में y की स्पीड पे जा रहा हूं, अगले 15 मिनट z की स्पीड पे जा रहा हूं। इस तरीके से मैं ट्रैवल कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या फिक्स किया? 15 मिनट टाइम फिक्स कर दिया। 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट। तो जब आपका टाइम कांस्टेंट हो गया, तो टाइम कांस्टेंट के केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनता है S1 अपॉन प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एवरेज का बेसिक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी जितनी भी स्पीड्स हमें गिवन होंगी उन सब का टोटल करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें एवरेज स्पीड मिलेगी। आइए इसके बेस पे क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? एक बंदा 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाता है पहले 1 घंटे में, और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाता है अगले 1 घंटे में। ठीक है। तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी होगी? अब देखिए क्या फिक्स किया, पहले 1 घंटे में उसकी स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। अगले 1 घंटे में उसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उसने टाइम कांस्टेंट कर दिया। तो जब टाइम कांस्टेंट हो, तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि S1 प्लस S2 प्लस अप टू Sn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसमें दो ही स्पीड्स हैं। ठीक है जी, 25 और 30, तो दोनों का टोटल 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? ये दो। तो 55/2, यानी उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? 27.5 किलोमीटर। तो ये बनता है एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला। हाँ जी, तो ये टोटल 4 चीजें हमने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ी। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे जो बेसिक फॉर्मूला दोस्तों, विच इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विदाउट एनी कंडीशन, कहीं पे भी अप्लाई करो। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा, जब दो बराबर डिस्टेंस होंगे, इन केस ऑफ टू इक्वल डिस्टेंस, उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई, और x और y क्या है हमारे लिए? स्पीड्स। तीसरा केस हमने पढ़ा दोस्तों, जब 3 इक्वल डिस्टेंस होंगे, और 3 इक्वल डिस्टेंस के केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा? 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस xz। ठीक है जी। और फोर्थ केस हमने जो पढ़ा दोस्तों, उसमें हमने पढ़ा जब टाइम पीरियड्स आपके इक्वल हो जाएंगे। पहला कुछ फिक्स टाइम में एक अलग स्पीड, अगले फिक्स टाइम में एक अलग स्पीड, उससे अगले फिक्स टाइम में एक अलग स्पीड से जा रहा है। तो उसमें करना है, जितनी हमें स्पीड्स गिवन है उन सबका सम, S1 S2 S3 S4 जो भी होगा उस सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वहां से हमें एवरेज स्पीड। हाँ जी, तो ये था दोस्तों आज का हमारा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत आसान है, बहुत छोटा सा है, बस आपको कंडीशंस को याद रखना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारी एक पार्ट इसका कवर होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, जिसमें हमने बेसिक्स पूरे कवर किए। अब जो नेक्स्ट वीडियो इसमें आएगी टाइम स्पीड डिस्टेंस सीरीज में, वो आएगी प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स को लेके और बोट्स एंड स्ट्रीम्स को लेके, दो अलग से वीडियोस आएंगी। तो आप अगर वो भी वीडियोस को कवर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो वीडियोस हैं वो मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।